एक ऐसे राजकुमार जिन्हें जीवन की सभी सुख सुविधा प्राप्त था, लेकिन दुख और पीड़ा देखकर उन्होंने सत्य की खोज में अपना राजपाट छोड़ दिया। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिससे करोड़ों लोगों को जीवन की दिशा मिली, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रत्येक वीडियो की तरह शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि आकाश से फूल बरसे और एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला संत। राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को संसार के हर दुख दर्द से दूर रखेंगे, ताकि वह राजा बने और साधु बनने का विचार न करे। सिद्धार्थ का पालन पोषण महल में अद्भुत विलासिता और सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उन्हें सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध कराए गए। उनका जीवन किसी भी प्रकार के कष्ट से अछूता रखा गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का जीवन आराम और शांति से भरपूर था। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन भले ही सुखद और समृद्ध था, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन के वास्तविक अर्थ और सत्य को जानने की जिज्ञासा बनी रही। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उनके चारों ओर सुख और सुंदरता का वातावरण बनाने का आदेश दिया। लेकिन भाग्यवश सिद्धार्थ ने 4 अद्भुत दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, पहली बार उन्होंने देखा कि समय के साथ शरीर वृद्ध होता है। एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने जाना कि बीमारी हर इंसान को हो सकती है। एक मृत शरीर, उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु अपरिहार्य है। एक सन्यासी, उन्होंने देखा कि सांसारिक सुखों को त्याग कर कोई व्यक्ति शांति और सत्य की खोज कर सकता है। इन दृश्यों ने उनके हृदय को गहराई से झकझोर दिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और विलासिता तक सीमित नहीं है, इसमें दुख, पीड़ा और परिवर्तन भी शामिल हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार, पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया, एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कई गुरुओं के पास शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें भोजन और जल का त्याग तक शामिल था। लेकिन कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा हैं। इसके बजाय उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, एक ऐसा मार्ग जो संतुलन और संयम पर आधारित है। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ नहीं लेते, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। 48 दिनों के गहन ध्यान और चिंतन के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जो जागृत हुआ है। ये घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। धर्म का प्रचार और प्रथम उपदेश। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का निवारण संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करके अपने उपदेश दिए। उन्होंने जाति, धर्म और समाज के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य को अपने धर्म का मूल आधार बनाया। उनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और बौद्ध धर्म एक महान धर्म के रूप में विकसित हुआ।
80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संयमित रहकर कार्य करें। ये संसार नश्वर है। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक और दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु में से एक थे। उनकी कहानी मानव जीवन के संघर्ष, सत्य की खोज और करुणा की एक अनमोल मिसाल है। ये कहानी जीवन के गहरे अर्थ को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है।